गुड़िया आज स्कूल नहीं जा रही थी। वो रोए जा रही थी और उसकी मम्मा उससे कहती है, गुड़िया बेटी, आप क्यों स्कूल नहीं जा रही हो? जाओ बेटी, मैं ला दूंगी आपको नया बैग। मम्मा, मम्मा, मेरा टूटा हुआ और फटा पुराना बैग देखकर सब छोटे पक्षी मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं नहीं स्कूल जाऊंगी। बेटी मेरी जान, आपको पता है कि आपके पापा नहीं हैं। जिन बच्चों के पापा न हो उन्हें समाज में ऐसे दुख तो सहना ही पड़ते हैं। मगर आप तो कहती हैं कि मेरे पापा आएंगे जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। देखें, इतनी इतनी बड़ी तो हो गई हूँ मैं। फिर मेरे पापा मेरे लिए नया बैग लेकर क्यों नहीं आते? गुड़िया बेटी, अभी आप छोटी हो। जब आप और बड़ी हो जाओगी तो फिर आपके पापा आपके लिए नया बैग लेकर आएंगे। गुड़िया की मम्मा हर बार गुड़िया को ऐसे झूठी तसल्ली दे देती और मासूम गुड़िया अपनी मम्मा की बात मानकर स्कूल चली जाती है। रास्ते में गुड़िया को जग्गू कौवा और कीकी कबूतर मिलते हैं। वो उनके साथ साथ उड़ने लगती है। कीकी, हम थोड़ी देर यहाँ रुक जाते हैं। मैं इस गरीब छोटी चिड़िया के साथ नहीं उड़ सकता। ऐसा कहते हुए जग्गू और कीकी एक पेड़ पर रुक जाते हैं। गुड़िया भी उनके पास बैठ जाती है। आप मुझे साथ क्यों नहीं लेकर जाते हैं? मेरी मम्मा कहती है कि मेरे पापा एक दिन जरूर आएंगे और वो मेरे लिए नया बैग और ढेर सारी चीजें लाएंगे। फिर देखना, मैं आपको भी अपनी चीजें दूंगी। ये सुनकर जग्गू और कीकी हंसने लग जाते हैं। तुम्हारे पापा कभी नहीं आएंगे, क्योंकि मेरी मम्मा ने बताया है कि तुम्हारे पापा मर गए हैं और जो मर जाए वो कभी लौट कर नहीं आते। ये सुनकर गुड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। देखो देखो जग्गू, इसका बैग भी फटा हुआ है। गरीब कहीं की। चलो कीकी, अब वो दूर चली गई है, अब हम भी जाते हैं। ऐसे जग्गू और कीकी वहाँ से उड़ते हैं। गुड़िया, तुम आज फिर पुराना बैग लेकर आई हो। मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि अगर नया बैग ना लिया तो स्कूल ना आना। टीचर, मैंने मम्मा से कहा था, मगर मम्मा कहती हैं कि तुम्हारे पापा नया बैग लेकर आएंगे। यही कहा है ना तुम्हारी मम्मा ने। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। टीचर टीचर, फिर वही बात, गुड़िया हर बार ऐसा ही बोलती है। ऐसे गुड़िया को हर रोज ऐसी बातें सुनने को मिलती। वो छोटी थी और ये बातें बहुत बड़ी थी। वो ये बातें सह नहीं सकती थी। वो अंदर से टूट गई थी। आज तो वो रोती हुई स्कूल से चली जाती है। वो बहुत उदास थी और वो जाकर झरने पर बैठ जाती है। वो खुद से बातें करने लगती है। अब जब तक मेरे पापा मेरे लिए नया बैग नहीं लेकर आते, मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। गुड़िया बैठी ऐसे रो रही थी और बातें कर रही थी कि उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। मैं झरने के पानी में गिर गई हूँ। कोई मेरी मदद करे। आवाज सुनकर गुड़िया तुरंत वहाँ जाती है। मैं आ गई हूँ छोटी तितली, मैं आपकी मदद को आ गई हूँ। मैं बचा लूंगी आपको। ऐसा कहते हुए गुड़िया उड़ती हुई उस छोटी नाजुक तितली के पास जाती है और उसे पानी से बाहर निकालकर एक फूल पर रख देती है।
आप बहुत अच्छी चिड़िया हैं। अगर आप न आती तो आज मैं मर जाती। मैं फूलों को देखने झरने पर आई थी कि पानी में गिर गई। आपका घर कहाँ है? मेरा घर लाल फूलों के पास है। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? मगर मगर मेरा तो कोई दोस्त नहीं बनता। मम्मा कहती है कि जिनके पापा ना हो उनसे कोई दोस्ती नहीं करता। ऐसा नहीं है, मेरे भी पापा नहीं है, मगर मेरी तो पहले से एक दोस्त है। पता है, मेरी वो दोस्त पूनम की रात मुझसे मिलने आती है। तो फिर आज से हमारी दोस्ती पक्की हुई। मैं रोज आपसे मिलने आऊंगी। आप आज रात लाल फूलों के पास आ जाना। मैं आपको अपनी दोस्त से मिलवाऊंगी। वो आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज उसे दोस्त मिल गया था। अब मैं जाती हूँ, रात को मिलेंगे। ऐसा कहते हुए गुड़िया वहाँ से चली जाती है। घर जाकर गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा आज मुझे एक दोस्त मिल गया। कौन गुड़िया? हम गरीबों से कौन दोस्ती करता है? मम्मा, रानी तितली। जब मैंने उसकी मदद की तो उसने मुझसे दोस्ती कर ली। मम्मा, एक बात कहूँ, आप मानेंगी? हाँ हाँ कहो बेटी, क्या बात है? मम्मा, आज पूनम की रात है। मुझे रानी तितली से मिलने जाना है क्योंकि वो मुझे अपनी पुरानी सहेली से मिलवाना चाहती है। गुड़िया बेटी, रात में कैसे जाओगी आप? तो फिर आप भी मेरे साथ चलें। हाँ, हम ऐसा ही करते हैं। मैं अपनी गुड़िया के साथ जाऊंगी। फिर रात हो जाती है। पूनम की रात थी और चांद पूरी तरह रोशन था। आसमान पर बादल भी ना थे, इसलिए आज चांद की रोशनी बहुत तेज थी। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लाल फूलों के पास अपनी दोस्त रानी तितली से मिलने जाती है। आ गई आप? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। हाँ, मैं आ गई। ये मेरी मम्मा है। ये भी आपकी सहेली से मिलने आई है। मेरी सहेली भी आने ही वाली होगी। अभी रानी ने ऐसा कहा ही था कि चाँद में से एक सुंदर परी आती है जो बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। बहुत इंतजार किया रानी, मैंने पूनम की रात का बहुत इंतजार किया। मैं आपसे मिलने को बहुत बेचैन थी। नीलम परी, ये हमारी नई दोस्त है गुड़िया, और ये इनकी मम्मा है। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरी तरह गुड़िया के पापा भी गुड़िया को छोड़कर चले गए हैं और इससे भी कोई दोस्ती नहीं करता था। मुझे सब पता चल गया है गुड़िया। मुझे ये भी पता चल गया है कि कल आप झरने पर क्यों आई थी। क्या गुड़िया, कल आप स्कूल जाने की बजाय झरने पर आ गई थी? ये सुनकर गुड़िया अपनी मम्मा से डर जाती है। इसमें गुड़िया का कोई दोष नहीं था, वो सब इसे बहुत तंग कर रहे थे। गुड़िया, कैसी लगी मेरी सहेली? बहुत अच्छी और बहुत सुंदर। आपकी सहेली बहुत सुंदर है। फिर नीलम परी अपनी जादू की छड़ी से उन्हें मीठे मीठे फल खाने को देती है। ये सब देखकर मम्मा चिड़िया तो बहुत हैरान हो रही थी। वो सब फल खा लेते हैं। गुड़िया, क्या आप अगली पूनम की रात मुझे मिलने आओगी? हाँ, मैं आपसे हर पूनम की रात मिलने आया करूँगी। माँ जी, ये एक जादुई पेड़ है। आप इसे अपने आंगन में लगा लें, ये आपकी मदद करेगा। अब मैं जाती हूँ। रानी और गुड़िया, हम फिर मिलेंगे। ऐसा कहते हुए नीलम परी वहाँ से चली जाती है।
गुड़िया और उसकी मम्मा भी घर वापस आ जाती हैं। घर आकर गुड़िया की मम्मा उस छोटे पेड़ को अपने आंगन में लगा देती है। गुड़िया, ये जादुई पेड़ न जाने हमारी कैसे मदद करेगा। मम्मा, मैं तो सबसे पहले इस जादुई पेड़ से नया बैग लूंगी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है और वो दोनों माँ बेटी घर में जाकर सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया आंगन में खड़ी शोर मचा रही थी। मम्मा, मम्मा, जल्दी आइए मम्मा। गुड़िया की मम्मा भी वहाँ आ जाती है। वो छोटा पेड़ तो रातों रात बड़ा हो गया था और उस पर ढेर सारे बैग लगे हुए थे। मम्मा, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। गुड़िया बेटी, कहीं ये सपना तो नहीं है? फिर गुड़िया उस पेड़ से अपनी पसंद का एक बैग उतार लेती है और वो पेड़ गुड़िया से कहता है, अब आप मुझसे अपनी पसंद की हर चीज ले सकती हो। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। ऐसे गुड़िया और उसकी मम्मा खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती हैं। इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे कुकू की मम्मा बहुत ज्यादा बीमार थी। उसे तो दिल की तकलीफ थी और फिर कैसे कुकू का पापा अपनी पत्नी के इलाज के लिए 100 दाने चावल कौवों से ब्याज पर लेकर आता है। वो सब बहुत खुश थे। पापा, मम्मा को लेकर चलें चील दीदी के पास। मैं जा रहा हूँ बेटा आपकी मम्मा को लेकर, परंतु आप घर में ही रहोगे। फिर ऐसे कुकू का पापा कुकू की मम्मा को चील दी के पास ले जाता है। मेरी मम्मा अब ठीक हो जाएंगी, बस मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं। फिर मैं अपनी मम्मा को ढेर सारे मीठे मीठे फल ला कर दिया करूँगा और अपनी मम्मा का अच्छे से ध्यान रखा करूँगा। तो फिर क्या हो गया 100 दाने चावल का बंदोबस्त? जी हाँ चीलदी, हो गया। ये लें आप अपनी फीस। पूरे 100 दाने चावल हैं और अब आप मेरी पत्नी का ऑपरेशन शुरू करें। चीलदी, क्या अब मैं ठीक हो जाऊंगी? मेरा दिल का ऑपरेशन कामयाब होता है, इसलिए फीस थोड़ी ज्यादा लेती हूँ मैं। आप पहले जैसी ही ठीक हो जाओगी। आकाश, आप इस पर्चे पर अपने सिग्नेचर कर दें। और फिर चील दीदी रानो चिड़िया का ऑपरेशन शुरू करती है। कुकू का पापा बहुत डरा हुआ था क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर तो हर दुख सह सकता था, परंतु वो अकेला जीने से बहुत डर रहा था। फिर कुछ देर बाद चील दी ऑपरेशन मुकम्मल करती है। बधाई हो, आपकी पत्नी को अब कोई खतरा नहीं है। कुकू के पापा, मैं अब ठीक हूँ और मेरा दर्द भी रुक गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अब ठीक हो गई हूँ। अब हम घर जाएं, कुकू इंतजार कर रहा होगा। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर चल देते हैं। मम्मा, मेरी मम्मा ठीक हो गई। चिड़िया अपने बेटे को गले से लगाए हुए थी। हाँ मेरी जान, मेरे कुकू, मैं ठीक हो गई। कुकू के पापा, एक बात पूछूं, क्या आप मुझे सच सच बताओगे? पूछो कुकू की मम्मा। मेरे ऑपरेशन के लिए फीस आप कहाँ से लाए थे? ये सुनकर आकाश तो खामोशी रहता है। वो चिड़िया फिर से पूछती है, क्या आप अपनी पत्नी से कुछ छुपा रहे हैं? मैं नदी पर बैठा था कि वहाँ कबूतर आ गया था और कबूतर ने 100 दाने चावल कौवों से ब्याज पर लेकर दिए थे। ब्याज पर? 100 दाने पर कितना ब्याज लेंगे वो कौवे? 100 दाने चावल के साथ 100 दाने चावल या मकई ब्याज के। क्या हम ये चावल वापस कर पाएंगे? मैं आपको खोना नहीं चाहता था। अगर भगवान की इच्छा हुई तो हम सब मिलकर कौवों के चावल वापस लुटा देंगे। अगले रोज कबूतर चिड़िया के घर आता है। चिड़िया, अब आप कैसी हैं? कबूतर भैया, मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो जरा भी दर्द नहीं हो रहा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आकाश को उन कौवों के पास ले गए। परंतु चिड़िया, ब्याज भी तो ज्यादा है और 1 महीने में वापस करना होगा, नहीं तो वो कौवे मुझे तो छोड़ेंगे ही नहीं।
कबूतर भैया आप चिंता ना करें, हम आज ही कोई काम ढूंढने जा रहे हैं। हम सब मिलकर काम करेंगे और फिर ऐसे कौवों के चावल वापस कर देंगे। दूसरे जंगल में मेरा एक दोस्त है तोता, उसके आमों के बाग हैं। मैं तो वहाँ जा रहा हूँ काम करने। अगर आप भी मेरे साथ जाना चाहते हो तो आ जाओ। कबूतर भैया मजदूरी तो ठीक बन जाती है ना? अच्छी मजदूरी बन जाती है। मम्मा मैं भी जाऊंगा आपके साथ। अच्छा चले जाना। फिर ऐसे वो सब दूसरे जंगल तोते के आमों के बाग में काम करने चले जाते हैं। मैं आपको काम पर रख लेता हूँ, परंतु काम अच्छे से करना है और मेरे आम खराब नहीं करने, और मजदूरी आपको अच्छी मिलेगी। तोते भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम अपना काम अच्छे से करेंगे। फिर वो सब काम में लग जाते हैं। कुकू भी अपनी मम्मा के साथ मदद करवा रहा था। वो सब बहुत खुश थे। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। वो सब मन लगाकर अपना काम करते रहे। अब तो केवल 2 दिन रह गए हैं। कालू जी जरा चलो तो कोई खबर लेकर आए कबूतर से। ऐसा ना हो कि जब समय आए तो वो कहीं भाग ही जाए। फिर कौवा और कव्वी कबूतर की तरफ जाते हैं। चिड़िया का परिवार भी कबूतर के पास ही बैठा था, क्योंकि वो सब मिलकर तोते के बाग में काम पर जाने ही वाले थे। कबूतर जी ध्यान रखना, केवल 2 दिन बाकी रह गए हैं हमारे 100 दाने चावल वापस करने में, और 7 ब्याज के 100 दाने अलग से। जी कौवी बहन, हमें अच्छे से याद है। आप चिंता ना करें, हम सब मिलकर तोते के आमों के बाग में काम कर रहे हैं। हम आपके चावल समय से पहले ही लुटा देंगे। आप जाएं और हम कल शाम को ही आपके चावल और साथ में ब्याज भी वापस कर जाएंगे। अब हमें काम पर जाना है। फिर ऐसे वो सब काम पर चले जाते हैं। कुक्कू तो अपनी मम्मा के साथ पूरा काम कराने लगा था। वो तो बहुत तेजी से काम करता। वो आम बॉक्स में पैक करता और उसका पापा, मम्मा और कबूतर आम पेड़ों से तोड़ तोड़ कर उसके पास ला कर रखते। मम्मा देखा, हम सब ने मिलकर कैसे कौवों के कर्ज का बंदोबस्त कर लिया। हाँ मेरी जान, और कल हम कौवों के चावल वापस लुटाकर नदी पर जाएंगे और सारा दिन खेलेंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है। अब मेरे बाग में आम भी खत्म हो गए हैं। अगर फिर कभी कोई काम हुआ तो मैं आप सबको बुला लूंगा। मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा। फिर वो सब अपने घरों को चल देते हैं। कबूतर ये लें, आप 200 दाने चावल के हैं। आप जाएं और कौवों को लुटाएं। देखा आकाश, भगवान ने कैसे हमारी मदद की, और कुकू की मम्मा का ऑपरेशन भी हो गया और हमने कर्ज भी वापस कर दिया। कबूतर ये सब आपके कारण ही हुआ है। अगर आप ना होते तो मैं तो उस दिन आत्मघाती करने ही वाला था कि आपने मुझे हौसला दिया, नई रोशनी दिखाई। कुकू और उसकी मम्मा नदी के पानी के साथ खेल रहे थे। कुकू भी अब तो बड़ा हो गया था। पास में ही नदी पर कुछ चिड़िया पानी पीने के लिए रुकती हैं, जिनमें से एक चिड़िया कुकू की मम्मा को बहुत अच्छी लगती है। और फिर कुकू की मम्मा उस चिड़िया के पास जाती है। बेटी आप कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? आंटी हम पूर्व वाले जंगल से आई हैं और हम अब कुछ दिन इस जंगल में रहेंगे, क्योंकि हमारे जंगल में बारिशें हो रही हैं। बेटी आप मुझे बहुत सुंदर लगी हो, क्या आप मेरे बेटे से शादी करोगी? ये कुकू है मेरा बेटा। वो चिड़िया तो ये सुनकर शर्मा जाती है और फिर रानो चिड़िया कुकू के पापा को आवाज देती है। कुकू के पापा जरा इधर आए, देखें तो जरा, मैंने अपने कुकू के लिए कितनी सुंदर चिड़िया देख ली है। फिर ऐसे वो कुकू के मम्मा पापा उस चिड़िया की शादी कुकू के साथ कर देते हैं और वो सब दुखों को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, दुख और सुख, खुशी और गम सब जिंदगी में आते जाते रहते हैं। हमें कभी भी दुखों और गमों से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है और गम के बाद खुशी।